हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, कुछ अभी बाकी हैं, उनको हम आज देखेंगे क्या है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था वो एक्सरसाइज 1.5 का 1, 2 और 3। आज डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना है 4। अब यहां देखो बच्चे 4। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा इन दोनों में कुछ चीजें देखिए तो कुछ कॉमन है क्या बच्चों? थोड़ा एक बार ध्यान देके देखो तो आपको जो कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, क्वेश्चन में जो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, अगर हम लिखा है वेन डायग्राम, एक नई चीज आ रही है वेन डायग्राम, उसको बनाना है, वो भी आपको सीखना है वेन डायग्राम को। वो कैसे? तो अभी देखो, ध्यान से देखना, एकदम क्लियरली आपके समझ में आएगा। अच्छी बात तो आपके लिए ये है कि उसी के जस्ट ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दिया है, मतलब वैसा क्वेश्चन ही पूछा है और वैसा नीचे वेन डायग्राम भी कह रहा है। देखो ए यूनियन बी डैश वो इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या इन दोनों का डायग्राम अलग होगा? अब बताओ, डायग्राम तो एक ही होना चाहिए, तो अब इसलिए दोनों के डायग्राम एक ही होंगे। आगे देखें, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी वही है और 5th का सेकंड और 4th भी वही है। तो आप बताओ क्या ये दोनों फिर डायग्राम तो एक ही हो जाएंगे? मतलब 5th क्वेश्चन में जो डायग्राम हमारे होंगे, पहला अगर आपने बना लिया तो दूसरा सेम एज इट इज बना देंगे, अगर आपने तीसरा बना दिया तो चौथा एज इट इज बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 9 तक के नंबर, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर आपके पास हो गए। अब आप देखें ए के बारे में दिया हुआ है, तो ए के बारे में क्या दिया हुआ है? तो 2, 4, 6, 8 है, तो ये है 2, 4, 6, 8। अब आपके पास क्या है? बी, तो बी सेट में आपको दिया गया है 3, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। इसको हम वेन डायग्राम और इन दोनों से हम करके चलेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक ही क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। आपसे सबसे पहला कह रहा है आप फाइंड आउट करो ए यूनियन बी और ये है डैश। चलो भाई, तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो U माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी का पता होना चाहिए, और ए यूनियन बी अगर मैं पता करता हूं तो बताओ बच्चों यहां से ए यूनियन बी क्या होगा? आप देख रहे हो दोनों को कंबाइन करना है, तो यहां से क्या होना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका होगा ए यूनियन बी। अब आपसे कह रहा है ए यूनियन बी का डैश बताना है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसका फार्मूला जो है क्या होता है, U में से यूनिवर्सल सेट में थे इसको माइनस कर देंगे, तो हमने फार्मूला लिख ही दिया है। तो U 1 से 9 और ये 2 से 8, तो बचा क्या? 1 और 9। ये तो क्लियर होगा बच्चे, आप लोगों को ये बात तो एकदम क्लियर होगी। ए यूनियन बी 2 से लेके 8 तक के नंबर, ए यूनियन बी का डैश 1 से 9 में 2 से 8 को माइनस करेंगे, ये आएगा। चलो अब डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम इसका हम बनाते हैं, देखते हैं। ये 5th के फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन 5th के फर्स्ट पार्ट में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए क्या है लिखा हुआ है कि आप ए यूनियन बी का होल डैश का वेन डायग्राम बनाएं। ए यूनियन बी डैश का होल डायग्राम बनाएं। तो अब यहां देखो बच्चे, यूनिवर्सल सेट बच्चे ये ऐसे एक कॉर्नर पे यू लिख दिया जाता है और यहां 1 से लेके 9 तक के सभी नंबर इसमें हैं, और ए में रहने वाले कौन से नंबर हैं? तो आप देख रहे हैं कि ए से रहने वाले, ठीक है, ए में रहने वाले कौन से हैं? 2, 4, 6, 8।
तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें कहां से कहां था 2 4 6 और 8 है। और दूसरा जो सेट आपको दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया है 2 3 5 और 7। तो चलिए ये ए है, ये बी है। अब देखते हैं बच्चे, ए में मेरे पास है 2 4 6 8, तो ये हो जाएगा 4 6 8 2। ए में देखो तो ध्यान से, ए में मैंने लिखा है 2 4 6 8। बी में देखें 2 3, तो 2 बी में भी है और ये हो जाएगा 3 5 7। आप देख लीजिए ए और बी में एकदम पहले अच्छे से मैच कर लो। ए में रहने वाले 2 4 6 8, ए में रहने वाले 2 4 6 8, बी में रहने वाले 2 3 5 7 2 3 5 7 और यूनिवर्सल सेट में रहने वाले 1 से 9। तो 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, 1 बाहर हो गया, 9 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 9 भी कहीं ना कहीं यहां होगा, यहां कहीं होगा। अब कह रहा था कि ए यूनियन बी का डैश, आपका आंसर आया है 1 और 9, मतलब 1 और 9 आपके शेडेड होंगे। तो 1 इस रीजन में है, 1 और 9 को लोकेट करना है, तो 1 और 9 को हमने लोकेट कर दिया। हमने क्वेश्चन कौन सा किया, फोर्थ वाला। फोर्थ के साथ साथ हमने इसी क्वेश्चन को बच्चे ऐसे ही समझा दिया। दोनों देखो, हमने ए यूनियन बी डैश हमें निकालना था, ए यूनियन बी डैश हमने निकाला, तो अब ए यूनियन बी डैश की वैल्यू कितनी आई है 1 9, और हमारे वेन डायग्राम में 1 9 कहां दिख रहा है, तो इस पूरे रीजन को, जो ये व्हाइट रीजन दिख रहा है, इस रीजन को छोड़ के बच्चे ये सभी रीजन में क्या दिख रहे हैं, इसी में 1 और 9 है। ये तो पूरे के पूरे हमारे जो है सेट, तो ये हो गया। अब आप बताओ, जब पहले का फिफ्थ का फर्स्ट जो है, अगर ये ऐसे डायग्राम बन रहा है, तो फिफ्थ का जो सेकंड है, आप देख रहे हो फोर्थ में ये दोनों इक्वल है, फोर्थ में ये इक्वल है, तो क्या फिफ्थ का डायग्राम बताओ कैसे हो, सेकंड का डायग्राम कैसे बनेगा। तो फिफ्थ का भी सेकंड डायग्राम तो एकदम ऐसे ही बनना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, बनना तो यही है। यहां यूनिवर्सल सेट, फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, आप देख सकते हैं। और आपने नंबरों की मदद से निकाला था तो भी बच्चे आपके पास वही आया था, तो ये दोनों आपके हो गए। अब हमें फोर्थ को तो वेरीफाई करना है, क्योंकि मैं फिफ्थ में तो ये दोनों आपको बता दिया हूं। अब फोर्थ को वेरीफाई कर लेते हैं। फोर्थ को जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। और ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है, तो आप देखे हैं कि ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो फिफ्थ के में आप देख सकते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड का वेन डायग्राम बन चुका है। अब इसके बाद जो है आएगा उसको अगले में डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी फोर्थ को हमने वेरीफाई नहीं किया है, फोर्थ को हम वेरीफाई करेंगे। पहले हमने निकाल दिया ए यूनियन बी का डैश। अब आपसे कह रहा है राइट साइड में इसके ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको बताना है। तो चलिए ए डैश निकालो। ए डैश का फार्मूला तो तुमको पता है, u माइनस ए, मतलब 2 4 6 8 निकाल दोगे, तो 2 4 6 निकालोगे 1 3 5 7 9। चलो बी डैश निकाल दो, 2 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया। अब आप देख रहे हो कि इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा और इसका आएगा आंसर 1 और 9। अब आप ही देख लो, जो डायग्राम वेन डायग्राम बनाए थे वो वेरीफाई भी हो रहा है कि 1 और 9, इसका मतलब भी 1 और 9 को लोकेट करना था, तो 1 और 9 तो मेरे बाहर बाहर थे, तो दोनों का डायग्राम तो एक ही बनेगा। तो आप यहां से देख रहे हो ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये तो आपके समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेकंड भी आपको दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए पहले फोर्थ वाले को एक बार अच्छी तरीके से कर लें, तब फिफ्थ में इंटरफेयर किया जाएगा, वैसे नहीं। तो आपको दिया है
फोर्थ का सेकंड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो इक्वल दिखाना है ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो हम ये सब डैश वाले सब इरेज कर दिए थे, जरूरत पड़ ही रही है। अब आइए देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले निकाल दे ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, टू के अलावा कोई नंबर नहीं है, 2 आ गया। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 2 को माइनस करेंगे तो 2 नहीं बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दिया। आइए राइट हैंड को सॉल्व करते हैं। ए डैश आपको अच्छे से पता है, ए डैश क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर थे उसको मैंने इरेज मतलब एलिमिनेट कर दिया था। बी डैश मतलब यहां से u में से घटाइए तो 2 है तो 1 आएगा, 2 3 निकल गया तो 4 आएगा, 5 है 6 7 है तो 8 9 आएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, इनका यूनियन बताना है। तो इसमें देखो 2 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 1 है 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने क्या देखा बच्चे, तो आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। तो अगर मैं डायग्राम इसका बना दूं, इसको मैं बना दूं, तो 100% ये भी इसका डायग्राम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया। अब 5th को जब बनाना है तो इसके साथ हम डायग्राम, आप देख रहे हैं कि ये इन नंबरों को रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर जो होंगे इनको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम इन नंबरों की मदद ले सकते हैं, हम इन नंबरों की क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और मदद लेके एक बार बनाएंगे तो हमें क्लियरली मिलेगा कि वो क्या बन रहा है। आओ यहां देखो, 5th के हम अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो 5th के सेकंड पार्ट में जो है हो चुका था, 3rd पार्ट की बात करेंगे। तो 3rd ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ध्यान से समझिएगा, वेन डायग्राम मुझे बनाना है और ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास होगा सेट ए, ये होगा सेट बी, ये यू होगा यूनिवर्सल सेट, और यहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है 1 से लेके सभी नंबरों को। बस कौन नहीं आपके सामने है, तो 2 नहीं है आपके पास, और 2 कहां, जब आप बना रहे हैं तो यहां देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेट ए को, और ये है 2 यहां था, और यहां देखो 4 6 8 2 4 6 8 और 2 3 5 7, ये हो गया, और 1 9 तो हमारे कहीं भी रहेंगे। और जो भी ये कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, 1 से लेके 9 तक के सभी नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है 2 को छोड़ के, मतलब 2 आपका विजुअल होना चाहिए। यहां भी वही है, 2 दिखना चाहिए, तो ये 2 बस आपको दिखना चाहिए, और वो सारे के सारे नंबर जो है आपसे पूछा गया है। भाई अब इधर से भी करेंगे तो ये सारे के सारे बच्चे निकल जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये 2। ये कौन सा सेक्शन है, ये वाला। अब मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई 5 का 3rd भी यही बनेगा तो 4th भी तो यही बनेगा, और 4th में क्या कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, ये एक सेट है, एक सेट ये है, हम बच्चे सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ये हिस्सा जो बीच में है वही हिस्सा बच्चे किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ए डैश यूनियन बी डैश, और इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 को हम चाहें तो ओरली कर सकते हैं। आप देखो 6 को ओरली करने के लिए आपको फार्मूले कुछ ऐसे भी हैं और आपको याद भी होंगे। तो मैंने 4th और 5th को एक ही साथ लिंक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं और कैसे होगा।
6 क्वेश्चन में ए यूनियन ए डैश, भाई ए है आपके पास और ए डैश निकाल दिए, तो ये दोनों मिलके यूनियन बनेंगे। क्योंकि आपको पता है अच्छे से, देखिए आपको फार्मूला दिया भी होगा कहीं, पहला ही फार्मूला कंप्लीमेंट में दिया है, ए यूनियन ए डैश यूनियन होता है, फाई डैश और इंटरसेक्शन ए। तो आपको पता है बच्चे फाई डैश जो होता है वो यूनियन के इक्वल होता है, और यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है तो ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश होगा, तो इसमें से फाई बचना है, ठीक है, फाई बचेगा। और यू डैश है, मतलब आपके पास यू में से यू को घटा दिए तो फाई, और उसमें से इंटरसेक्शन करना है ए का, तो जहां कुछ भी नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन करना है तो फाई ही आएगा। तो ये बच्चे आपके जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद बच्चे इसी पे क्या होता है, जो वेन डायग्राम है उससे रिलेटेड और एक फार्मूला होता है उससे रिलेटेड जो होता है कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।